नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। अक्सर इसके बारे में आप लोग सुनते आए होंगे। इसका नाम है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स, TTD। इसको इन प्रोसेस होता है तो इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस, TTP कहते हैं। आइए हम इसमें समझेंगे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, इसका यूज क्या है, इन सब के बारे में आज हम समझेंगे। इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है जिसमें टेक्नोलॉजी को एक साइट से दूसरे साइट में ट्रांसफर करने के लिए बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स एक साइट से दूसरे मैन्युफैक्चरिंग साइट में ट्रांसफर करने के लिए नॉलेज, मेथड और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसको हम TTD कहते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और रेगुलेटरी कंप्लायंस का ध्यान रखा जाता है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पर ट्रांसफर करने के लिए। इसके कुछ की फैक्टर्स हैं, उसको हम समझते हैं। तो क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स के, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, तो हम जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने API को, ड्रग्स को बना रहे हैं, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, जिसमें फ्लो चार्ट भी होगा, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होगा, कोई क्रिटिकल पैरामीटर्स होंगे, प्रोसेस पैरामीटर्स होंगे, इन सारी चीज़ों को हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं। दूसरा होता है इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन। इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशन में जो यूज किए गए इक्विपमेंट हैं, उनके टाइप्स, उनके मॉडल्स के बारे में, उनके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, साथ साथ उनको कैलिब्रेशन करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, अगर है तो कब करनी चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में, यानी कि इक्विपमेंट के स्पेसिफिकेशन के बारे में जरूर मेंशन किया जाता है। अगर अगली बात करें तो रॉ मेटल्स और कंपोनेंट्स, तो जो रॉ मेटल हम यूज कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन, उसके वेंडर्स का इंफॉर्मेशन, अगर इंटरमीडिएट्स है तो उसके बारे में उसका स्पेसिफिकेशन, और दूसरे अदर कंपोनेंट्स जो यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, उनके बारे में भी हम इसमें लिखते हैं। एनालिटिकल मेथड्स में टेस्टिंग प्रोसीजर, क्वालिटी कंट्रोल, वैलिडेशन के जो हम किए उसके डेटा, एनालिटिकल मेथड के जो वैलिडेशन डेटा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उस डॉक्यूमेंट्स में जरूर बताते हैं। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOP में जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं, क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं, उसके बारे में बताते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि प्रोसेस रिप्लिकेट हो जाए, दोहराए, बार बार अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स हमारे प्रोसेस में ना आए, इसका ध्यान रखा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस, तो इसमें ध्यान रखा जाता है क्वालिटी कंट्रोल और एश्योरेंस में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम इन प्रोसेस और फाइनल प्रोसेस के जो टेस्टिंग है, जैसे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, मेथड हैंडलिंग, डेविएशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जरूर उसमें बताते हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब वो GMP को फॉलो करना चाहिए। अगर हम R&D से प्लांट में ले जाते हैं या तो यूनिवर्सिटी से वो किसी प्लांट या इंडस्ट्री को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो GMP के रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, इसका हमें ध्यान देना पड़ता है। जो इसमें पर्सन इसमें इंक्लूड होते हैं, जो वैलिडेशन से संबंधित होते हैं या डॉक्यूमेंट से संबंधित होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वैलिडेशन स्टडी हम किए हैं उसका प्रॉपर डेटा होना चाहिए। इसके अलावा M7 यानी रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर प्लानिंग करके, यानी कि उसमें रिस्क को कम करने की कोशिश किया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स के, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस ये इंश्योर करता है कि जैसा हमारा R&D में या तो हमारे जहां पे इन प्रोसेस डेवलप किया गया है, प्रोसेस डेवलपमेंट R&D में जो किया गया वो वही कंसिस्टेंसी हमें आगे मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर भी आना चाहिए। इसके लिए क्वालिटी और एफिकेसी ध्यान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसके लिए ध्यान दिया जाता है। एक TTD का मेन पर्पज होता है। दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंस होना चाहिए, यानी कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि GMP को यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को
प्रोसीजर को उसमें ध्यान देना चाहिए, उसमें कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए। हेल्थ अथॉरिटी का उसके लिए अप्रूवल मिलना चाहिए। क्वालिटी इंश्योरेंस का यानी कि डिटेल डॉक्यूमेंटेशन उसका होना चाहिए, जिससे हमें क्वालिटी का हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके, उसको कंट्रोल कर सकें, और अगर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जो क्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती उसको मिटिगेट कर सके। एफिशिएंट नॉलेज ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि R&D में R&D पर्सन कर रहा है, अगर प्लांट का कोई कर रहा है तो उसको प्रॉपर एक स्मूथ वे में कैसे ट्रांसफर किया जाए उस प्रोसेस को, इसके लिए भी TTD का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्केल अप के लिए R&D में अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में अगर आप कर रहे हो तो वहां पर क्या होता है कि आप स्मॉल स्केल पर, छोटे स्केल पर हम करते हैं। अगर बड़े स्केल पर करना होता है तो हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला के हम ट्रांसफर करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का भी ध्यान दिया जाता है उसको, सॉल्वेंट का रिकवरी, कोई ऐसे हैजार्डस केमिकल्स का यूज हो रहा है, बाकी इन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, उसको मिटिगेट करने की कोशिश किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो फार्मास्यूटिकल में होता है वो होता है कि हमें कॉस्ट इफिशियंसी, क्योंकि R&D में आप करते हो थोड़े छोटे स्केल पर कर रहे हो तो उस कंडीशन में कॉस्ट तो ज़्यादा आ सकता है, लेकिन जैसे आप प्लांट में करते हो, बल्क अमाउंट में करते हो तो कॉस्ट इफिशियंसी स्वाभाविक है आती है। इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों अगला इसी डॉक्यूमेंट से संबंधित वीडियो में हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ड्रग मास्टर्स फाइल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में आपके साथ वीडियो साझा करने की कोशिश करेंगे। आप लोग जरूर एपिसोड को देखिएगा। ये जो मैंने अभी आपके साथ TTD के बारे में बताया, ये आपको कैसा लगा, इसके बारे में अभी हम आपको और ज़्यादा बताने वाले हैं कि कितने टाइप्स होते हैं, और इसमें एनालिटिकल का, सिंथेसिस का, बाकी सारी चीज़ों को अलग अलग क्लास बनाया गया है, कैसे उसका एक फॉर्मेट क्या होता है, उसके बारे में हम आपके साथ TTD के फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई आपके सवाल होंगे, कुछ आपको जानना होगा, किसी टॉपिक पर अगर वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो आप अपने सुझाव जरूर मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा एक बात और कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।